नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल करंट जानकारी में। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जो कि ये इंटरेस्टिंग है। जनरल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जनरल नॉलेज है, नॉलेज के स्पेशली ये बच्चों के लिए है। तो मैं जो भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने बच्चे को ज़रूर दिखाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मैं बता दूं, गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान वो होता है जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है शेरों के लिए, लाइनों के लिए। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं आज हमारे। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, जैसे हमारे भारत में एक इंडिया गेट है, वैसी एक गेटवे ऑफ इंडिया है। ये कौन से भारत में, ये कहाँ पे स्थित है? दोस्तों चलिए इसका आंसर जानते हैं हम सब। इसका आंसर है मुंबई। चलिए दोस्तों, आज के हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलिए दोस्तों, इसका हम आंसर जानते हैं। इसका आंसर है कुंचिकल। भारत का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये करीबन 1493 फीट ऊंचा है। तो चलिए दोस्तों, आज के चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है नंदा देवी पर्वत। चलिए दोस्तों, आज पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है कुचिपुड़ी। चलिए दोस्तों, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा छठा प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी क्या है? दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। चलिए सातवें प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, सबसे दक्षिणी हिमालय किसे कहा जाता है? चलिए मैं आप सबको इसका आंसर बताता हूं। सबसे दक्षिणी हिमालय शिवालिक को कहा जाता है। चलिए आठवें प्रश्न पे चलते हैं आज। सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसका आपको आंसर बताता हूं। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट भी जिसे कहा जाता है, उसका हम सह्याद्री कहते हैं। नौवें प्रश्न पे चलते हैं। कैलाश और मानसरोवर के बीच के दर्रे का क्या नाम है? इसका आंसर है दोस्तों लिपू लेक दर्रा। चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं वो? चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए 11वें प्रश्न पे चलते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, लोकतक झील कहाँ स्थित है? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है दोस्तों मणिपुर। चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर है अमरकंटक शिखर। चलिए 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वें प्रश्न पे, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
आंसर है इसका जिंगड़ा पीक। चौथे प्रश्न पे चलते हैं, 14वें प्रश्न पे सॉरी। रेड क्लिफ रेखा किस देशों को अलग करती है? हमारा 14वां क्वेश्चन है, प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किस देशों को अलग करती है? इसका आंसर है दोस्तों भारत और पाकिस्तान। 15वें प्रश्न पे चलते हैं। डूरंड रेखा किस देशों को अलग करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चलिए 16वें प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किन शहरों को जुड़वां शहर कहा जाता है? भारत के जो ट्विन शहरों हैं उन्हें उनका नाम क्या है? चलो दोस्तों मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है हैदराबाद और सिकंदराबाद, दोनों ही आज भारत के प्रमुख प्रसिद्ध जुड़वां शहर है। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 17वें प्रश्न पे दोस्तों। भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चीनी का कटोरा, इसका आंसर है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। हमारे योगी साहब इनके आज किस कल के सीएम हैं, जो कि मेरे फेवरेट सीएम में से आते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर आप पहचान गए होंगे, यूपी, उत्तर प्रदेश। 18वां प्रश्न है आज का दोस्तों। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है लुम्बिनी, नेपाल में। 19वें प्रश्न पे चलते हैं। तीन भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? तीन भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? सबको पता होगा दोस्तों, नहीं तो मैं बताता हूं। इसका आंसर है त्रिभुज। 20वें प्रश्न पे चलते हैं हम। ऐसी आकृति जिसकी कोई भुजा और ना कोई कोना होता है, क्या कहलाती है वो? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। ऐसी आकृति जिसकी कोई भुजा और कोई कोना ना हो, क्या कहलाती है? जिसकी कोई भुजा ना हो तो सिंपल है, उसका आंसर गोलाकार या अंडाकार होगा वो। चलिए 21वें प्रश्न पे चलते हैं। जब किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो उसका उत्तर हमेशा क्या होता है? जब किसी को 0 से मल्टीप्लाई या गुणा किया जाता है तो उसका आंसर होता है 0। चलिए 22वें प्रश्न पे चलते हैं। 4 बराबर भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? जिसकी 4 भुजाएं होती है लेकिन वो बराबर होती है, तो वो कौन सी आकृति कहलाती है? तो चलो बच्चों, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, समबहुभुज चतुर्भुज। चलिए 23वें प्रश्न पे चलते हैं। 1000 से पहले क्या आता है दोस्तों? बताइए, 1000 से पहले क्या आता है? 999। चलिए आज हम 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वें प्रश्न पे सॉरी 24वां प्रश्न है बच्चों आज का। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है? 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? इसका आंसर है 1000 ग्राम। चलिए बच्चों आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? इसका आंसर है 100 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।